जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे ज़रूरी पैमाना है। सरकार हर 3 महीने में जीडीपी के आंकड़े जारी करती है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून को लेकर जीडीपी के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन 3 महीनों में भारत की जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। ये किसी तिमाही में 40 वर्षों की सबसे अधिक गिरावट है। एक बुरी खबर मूलभूत क्षेत्रों के आंकड़ों को लेकर भी है। जुलाई में 8 क्षेत्रों के उत्पादन में 9.6% की गिरावट दर्ज की गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इसी दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। देश की आर्थिक हालत को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास में तेजी आएगी और भारत की इकॉनमी में वी शेप रिकवरी होगी। वर्तमान गिरावट को लेकर उन्होंने कहा कि देश में 2 महीने तक कठोर लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके कारण जीडीपी में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अपने दावों को लेकर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है। इसके अलावा मालगाड़ी ट्रैफिक में तेजी आई है। ये ऐसे संकेत हैं जिससे साफ पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। जानकारों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान करते हैं। पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर के कारोबार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने जीडीपी में 25% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इसी तरह इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में करीब 17% की गिरावट का अनुमान लगाया था। आसान भाषा में कहें तो जीडीपी गिरने का सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर पड़ेगा। जीडीपी में करीब 24% की गिरावट का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में और अधिक असमानता होगी। अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका ज़्यादा असर होगा। गरीबों की संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आएगी। नकारात्मक जीडीपी वास्तव में देश के आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने का संकेत है। इससे व्यक्ति का कामकाज, आमदनी, खर्च, निवेश करने की क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।